सही विकल्प हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। कोशिका एवं ऊतक की संरचना के सही विकल्प हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है। कोशिका के कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, जीवद्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी जगह है जो कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करती है? तो केंद्रक कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है। इसका सही उत्तर होगा केंद्रक। मनुष्य की कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? मनुष्य की कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। यहाँ पर लिखा है 42, 45, 46, 43। इसकी सही उत्तर क्या है? 46 है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है केंद्रक, जीवद्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति। तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है दोस्तों? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका में क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में क्रोमोसोम्स जीवद्रव्य में भी नहीं पाए जाते। ऑप्शंस दिए हुए हैं, जीवद्रव्य, रसधानियों में, गोल्जी बॉडी में, केंद्रक में। तो कोशिका में क्रोमोसोम्स केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक में नाभिक के पास पाए जाते हैं ठीक है। केंद्रक का नाभिक किस आकार का होता है? केंद्रक में जो नाभिक होता है दोस्तों वो किस आकार का होता है? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आईएमपी ना हो। तो केंद्रक का नाभिक किसे कहा गया है? इसका आकार किस टाइप का होता है? केंद्रक के नाभिक का आकार होता है गोल या अंडाकार का होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है गोल या अंडाकार, त्रिकोणाकार, चौकोर आकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा गोल या अंडाकार। कोशिका में लंबे धागे के समान या छड़ के समान पाई जाने वाली रचना को कहते हैं। जो धागे के समान और लंबे छड़ के समान जो रचना दिखाई देती है कोशिका में उसको क्या कहते हैं? ये ऑप्शन दिया हुआ है कोशिका, केंद्रक, जीवद्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ऊपर हमने पढ़ा है दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सातवां क्वेश्चन आ गया है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले गाढ़े लसदार पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका के अंदर जो लसदार गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है, मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है केंद्रक, जीवद्रव्य, फिर राइबोसोम या प्लाज्मा का कला। तो उसे कहा जाता है जीवद्रव्य। जो गाढ़ा लसदार पदार्थ होता है, जो मटमैले रंग का होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे जीवद्रव्य कहा जाता है। जीवद्रव्य में निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं पाई जाती? इस जीवद्रव्य में कौन सी रचना नहीं पाई जाती? यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं राइबोसोम, डीएनए, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइबोसोम, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, पर डीएनए कहाँ पाया जाता है दोस्तों? डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए केंद्रक में पाया नहीं, हमने ऊपर ये नहीं पढ़ा है। हमने ऊपर पढ़ा है कोशिका में कार्यों को नियंत्रित कौन करता है? तो केंद्रक करता है। और केंद्रक में ही क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। चलिए अब नौवां क्वेश्चन हल करते हैं। जीवद्रव्य के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं दोस्तों? जीवद्रव्य जो होता है उसके कितने भाग होते हैं? उसके 2 भाग होते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आएगा 2 भाग, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मा और एक्टोप्लाज्मा। दोस्तों जीवद्रव्य के मुख्य 2 भाग होते हैं। आपकी पूरी तैयारी करवा रही हूँ मैं। पूरी तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करिए। चलिए अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है किस सन में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सेल नाम दिया था? देखिए दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि कौन सा सन था जिसमें रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सेल नाम दिया था दोस्तों? तो कोशिका को रॉबर्ट हुक ने सेल नाम कब दिया था? 1665 में दिया था दोस्तों। यहाँ पर सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा 1665। कोशिका 11वां क्वेश्चन है कोशिका के प्रत्येक क्रोमोसोम्स में कितने प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं? तो दोस्तों इसमें कितने प्रकार के कोशिका के प्रत्येक क्रोमोसोम्स में कितने प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं दोस्तों? कोशिका के प्रत्येक क्रोमोसोम्स में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 4 प्रकार के या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें दिया हुआ है तो इसमें है उत्तर है 2 प्रकार के। चलिए 12वां क्वेश्चन हल करते हैं। कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। कोशिका में जितनी भी क्रियाएं होती है उसको कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? उसको डीएनए नियंत्रित करता है। आप लोग को अभी मैंने पहले भी पढ़ाया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आरएनए, गोल्जी बॉडी, कोशिका भित्ति, डीएनए। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? डीएनए होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है? एपिथेलियल ऊतक मिलते हैं। एपिथेलियल ऊतक कहाँ मिलते हैं दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है त्वचा की बाहरी परत तथा अंगों की भीतरी परत में, पेशियों में, नाड़ियों में या रक्त में। ये बहुत ज़्यादा उपयोगी क्वेश्चन है। ये किसी भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। त्वचा में एपिथेलियल ऊतक कहाँ मिलते हैं दोस्तों? त्वचा की बाहरी परत तथा अंगों की भीतरी परत में एपिथेलियल ऊतक मिलते हैं। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। संयोजी ऊतक कार्य करते हैं। 14वां वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 14 क्वेश्चन है संयोजी ऊतक कार्य करते हैं। संयोजी ऊतक कहाँ कार्य करते हैं? ऊतकों को जोड़ने में, ऊतकों को जोड़ने का कार्य करते हैं, पेशियों को बनाने का कार्य करते हैं, रुधिर के जमने का कार्य करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बनाने का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं दोस्तों? आप लोग बता सकते हो? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ऊतकों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? संयोजी ऊतक का कार्य क्या होता है दोस्तों? ऊतकों को जोड़ने का कार्य संयोजी ऊतक करते हैं। संयोजी ऊतक के बारे में मैंने आप लोगों को उधर भी पढ़ाया हुआ है। संयोजी ऊतक क्या करता है? संयोग का कार्य करता है। ठीक है, इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो। संयोजी ऊतक क्या है? संयोजी ऊतक क्या है? क्वेश्चन है संयोजी ऊतक क्या है? ये एरियोलर ऊतक है, पेशी ऊतक है, रक्त है या उपास्थि है? तो संयोजी ऊतक क्या है? एरियोलर ऊतक है। ठीक है, यहाँ पर अब 16 क्वेश्चन क्या है? ऐच्छिक पेशी का कार्य है। ऐच्छिक पेशियां कार्य करती है। ऐच्छिक पेशियां कौन सा कार्य करती है? ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है। ऐच्छिक पेशियां कार्य क्या करती है? ऐच्छिक पेशी क्रियाओं का संचालन करती है। क्या करती है दोस्तों? क्रियाओं का संचालन करती है। बाकी कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसका उत्तर मुझे समझ में आ रहा है। ऐच्छिक पेशी क्रियाओं का संचालन करती है। जो हमारी इच्छानुसार क्रियाएं होती है ना, उनका संचालन ऐच्छिक पेशी द्वारा होता है। ऊतक बनते हैं। ऊतक किससे बनते हैं दोस्तों? अभी मैंने आपको कुछ समय पहले पढ़ाया था कि ऊतक किससे बनते हैं। ऊतक बनते हैं, एक मेरा वीडियो है जाकर के देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है,
ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? ऊतक के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। हृदय पेशी ऊतक पाया जाता है। हृदय पेशी ऊतक कहाँ पाया जाता है दोस्तों? इसमें उत्तर दिया हुआ है हाथ पैर में, लेकिन ये गलत है। धड़ में भी नहीं पाया जाता, हाथ पैर में भी नहीं पाया जाता, मसल में भी नहीं पाया जाता। हृदय पेशी ऊतक है, इसलिए वो हृदय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? हृदय में पाया जाता है। एडिपोज ऊतक किसका प्रकार है? एडिपोज ऊतक किसका प्रकार है दोस्तों? एडिपोज ऊतक एपिथेलियल का भी नहीं है, संयोजी का भी नहीं है, पेशी का भी नहीं है, तंत्रिका का भी नहीं है। किसका प्रकार है बताइए? एपिथेलियल ऊतक संयोजी ऊतक का प्रकार है। अभी मैंने आप लोगों से कहा नहीं है, लेकिन एडिपोज ऊतक संयोजी ऊतक का प्रकार है। एडिपोज अगर पूछा तो संयोजी, और संयोजी पूछा तो एडिपोज। ठीक है। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक और हृदय पेशी। ठीक है। मांसपेशीय ऊतक का मुख्य गुण है संकुचन और प्रसारण। ये मोस्ट आईएमपी है। मांसपेशीय ऊतक का कौन सा गुण है? संकुचन और प्रसारण का गुण मांसपेशीय ऊतक का सबसे मुख्य है। चलिए, शरीर के विभिन्न भागों को अंदर व बाहर ढकेलने का कार्य कार्य करता है? कौन करता है दोस्तों? शरीर के बाहरी भागों को अंदर व बाहर ढकेलने का कार्य कौन करता है? संयोजी ऊतक भी नहीं करता है, नाड़ी ऊतक भी नहीं करता। कौन करता है? वसा ऊतक भी नहीं करता, एपिथेलियल ऊतक करता है। एपिथेलियल ऊतक में भी 2 होते हैं, इनका नाम है, इनका सेम नाम है। ये एक मतलब समानार्थी शब्द इनको आप कह सकते हो, उपकला, अंतरकला। ये जो होते हैं ये शरीर के विभिन्न भागों को अंदर व बाहर ढकेलने का कार्य करते हैं। लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? यहाँ 6 दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। लार ग्रंथि की संख्या 3 होती है। ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ मैंने नाम लिख दिया है, पैराटिक, सब लिंगुअल और सब मैडिबुलर। ठीक है। जीव द्रव्य में निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं पाई जाती दोस्तों? जीव द्रव्य में डीएनए नहीं पाया जाता। यहाँ पर इतने सारे आंसर दिए हुए हैं, मैंने आपको बता दिया कि डीएनए नहीं पाया जाता। चलिए, इसी तरीके से आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैं क्वेश्चन ला करके दूंगी। आप लोगों को बस मेरे साथ बने रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप लोग मुझसे जुड़ जाओ, ताकि आप लोग को सारे आपके क्वेश्चन आंसर मिल जाए। चलिए, ठीक है। इसी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। और आपको ऐसे ही मैं सारे क्वेश्चन आंसर ला करके दे दूंगी। चलिए, थैंक यू।